आज के हजारों लाखों साल पहले भी ये पितृपक्ष साल में 15 दिन का ये पितृपक्ष होता था। पितृपक्ष में ना तो आप विवाह कर सकते हैं, ना कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने, वेद पुराणों ने ये 15 दिन का लॉकडाउन लगाया था। किस लिए? कि आप सारे कामों से निवृत्त होकर आप 15 दिन केवल अपने पूर्वजों के नाम का पुण्य करिए, साल भर अपने लिए करिए, और ये 15 दिन पूर्वजों के नाम से जितना अच्छा कर सकें करिए। उनकी दुआ, उनके आशीर्वाद से आपके बिगड़े काम बनेंगे। जिनके घर में कई बार आपने देखा होगा बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, होते होते रुक जाता है, संतान नहीं होती, वंश रुक जाता है, ये सब पितृ दोष का ही लक्षण है। आप अपने पूर्वजों के नाम का एक दीपक जरूर जलाएं। यदि तिथि याद है कि पंचमी को आपके दादा परदादा गए, सप्तमी को गए, चतुर्दशी को गए या प्रतिपदा को गए, यदि तिथि याद है तब तो ठीक है, उस तिथि पर काम कर लो। दीपक जलाओ, उनके नाम का भोजन कराओ, कौआ को, कुत्ते को, ब्राह्मणों को, जिनको करा सकते हैं खिलाओ पिलाओ, उनके नाम का, पूर्वजों के नाम का। भगवान से प्रार्थना कर लो, हे प्रभु हम अपने पूर्वजों के लिए, हमारे पिताजी, हमारी माँ जी, हमारे दादाजी, परदादाजी, हम सब के लिए ये भोजन रख रहे हैं, आप सभी भोजन स्वीकार करें। भगवान को भोग लगाकर वो ब्राह्मणों को, कन्याओं को, सबको खिलावें, सबको भोजन कराएं, और उसका फल आपके बुजुर्गों तक, पूर्वजों तक पहुंचता है। बुजुर्ग आशीर्वाद देते, उनके नाम से पुण्य करिए, दान करिए। आप यदि तिथि याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये जो आखिरी में अमावस्या, पितृपक्ष में जो अमावस्या आती है, इस अमावस्या को आप अपने पूर्वजों के नाम से जो करेंगे, यदि तिथि याद नहीं है किसी को यही पता नहीं कि हमारे पूर्वज किस तारीख को किस तिथि पर मर गए, कोई बात नहीं, आप अमावस्या को उनके नाम का श्राद्ध करें, जल दें, कुशा हाथ में रखकर कोई ब्राह्मण को बुलाकर पिंडदान तर्पण करें, कराएं। पद्धति आपको पता ना हो तो ब्राह्मण को बुलावें, ब्राह्मण को बुलाकर विधिवत पूजा पाठ करके, और अमावस्या के दिन यदि तिथि याद नहीं है, तिथि याद है तो तिथि पे करें, तिथि याद नहीं है तो अमावस्या पे करने से आपके पूर्वजों को आपके द्वारा किया हुआ पुण्य प्राप्त हो जाता है और घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। इसलिए ये महीना पितरों के नाम से बनाया गया है, ये 15 दिन। महाराज हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे परिवार भी बना रहे और भगवान की प्राप्ति भी हो जाए। हम गृहस्थ हैं, हम गृहस्थों को तो यही करना होता है, हमें तो दोनों को लेके चलना है, परिवार भी बना रहे और भगवान भी प्राप्त हो जाए। तो मैं आज ऐसा उपाय बताता हूं आपको, एक रास्ता नया बता दूं, करेंगे ना काम, उस पर सुनेंगे ध्यान से। चलो, एक उपाय ये है कि जैसे बड़े बड़े संतों ने, मीराबाई ने तो एक तरफा भगवान को पकड़ लिया और कल्याण कर लिया, पर हम जैसे लोग मीरा तो नहीं बन सकते, हम जैसे पापी मीरा नहीं हो सकते, ना हम जैसे पापी ध्रुव और प्रहलाद बन सकते, ना हम जैसे पापी रैदास रसखान बन सकते। हम में इतनी क्षमता भक्ति नहीं है, फिर हम क्या करें? हे गोविंद, तो क्या हम जैसे पापियों का उद्धार ना होगा? हे कन्हैया, क्या हमारी ना सुनोगे? हाँ हाँ जरूर सुनेंगे आपकी भी, आप गृहस्थ हो ना तो आपकी जरूर सुनेंगे। तो क्या उपाय है प्रभु? तो भगवान ने उपाय बताया कि उपाय बस इतना सा कर लेना कि बंटवारा कर लो। बंटवारा कैसे कर लें? बोले पत्नी को, बेटा को, बेटी को, पति को और माता पिता को एक जगह रखो और भगवान को एक जगह रखो, अलग अलग करो। कैसे अलग अलग करें? हाँ सुनो, आपके पास आंख दो है, देखो भगवान ने बंटवारा ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन यहां आके आप सब भूल गए, कहो तो याद दिला दें। आंखें दो दे रखी हैं भगवान ने, बंटवारा हो गया। कैसे? एक आंख से पत्नी को, पति को, परिवार को और व्यापार को देखो, पर दूसरी आंख सदा भगवान के चरणों को देखने में लगी रहे, भगवान के स्वरूप को देखने में लगी रहे। ये बैलेंस है, ये बंटवारा।
हाथ दो हैं, एक हाथ से व्यापार संभालो, परिवार संभालो, पति पत्नी बाप बेटे की जिम्मेदारी संभालो, पर दूसरा हाथ सदा सेवा के लिए, परोपकार के लिए, भगवान की सेवा के लिए बिल्कुल रेडी रहे। ये बंटवारा है। पांव दो दिया भगवान ने, एक पांव से बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए चलो, परिवार के लिए चलो, पत्नी पति बेटा बेटी के लिए चलो, पर दूसरा पांव सदा भगवान की कथा कीर्तन तीर्थ यात्रा के लिए बिल्कुल पांव रिजर्व रखना, बिल्कुल तैयार रखना। यह हो गया बंटवारा। अब भगवान ने कान दो दिए, कान, एक कान से पत्नी की सुनो, पति की सुनो, बेटा की सुनो, बेटी की सुनो, व्यापार की सुनो, परिवार की सुनो, पर दूसरा कान सदा भगवान की कथाओं के लिए बिल्कुल रिजर्व रखना, तैयार रखना। यह बंटवारा है। अब सब चीजें ईश्वर ने दो दी हैं। अब बताओ दिल कितने हैं मैया? अब यहां बात थोड़ा सा कठिन हो जाएगी। आपके पास दिल कितने हैं? दिल मैया आपके पास कितने दिल हैं? कितने? एक। आपके पास कितने दिल हैं भाई? आपके पास 1 2 3। मैया पीछे वाली मैया कितने दिल हैं आपके पास? सबके सनावत में सबके पास एक एक दिल है। अच्छा, हमने सुना सबके पास एक ही होता है। पूछते रहते हैं, शायद किसी के पास 2 भी हों। दिल कितने हैं? एक। अब यहां बात आके फंस गई। अब ये बताओ कि आंख तो 2 है, तो एक पत्नी को देखने में लगी है, एक भगवान को देखने में। हाथ 2 हैं, तो एक पत्नी को थामे हैं, एक भगवान के चरणों की तरफ। यहां तो बंटवारा हो गया, पर दिल एक है। अब यहां ये कन्फर्म करो कि यहां दिल में पति पत्नी बेटा बेटी को बिठाओगे कि भगवान को बिठाओगे? अब दिल में किसे बिठाओगे? जोर से। दिल किसके लिए है? परिवार के लिए कि भगवान के लिए? हाँ, सबके लिए। इतना सा तो है, पत्नी लात रख देगी तो चूरा हो जाएगा। उसमें तुम पूरी बाजार बिठाओगे? चलो बताओ, दिल में किसे रखोगे? तो फिर पत्नी को कहां रखोगे? पत्नी गुस्सा होगी। भैया जल्दी बंटवारा करो। आप दिल में किसे रखेंगे? हाँ, भगवान को। भैया बताओ किसे रखोगे? पत्नी को। ये चश्मे वाले भैया कह रहे हैं तो पत्नी को ही रखेंगे। नहीं, पीछे वाले सफेद। बहुत प्यार करते हो, है ना? अच्छा है, होना चाहिए। दिल एक है, और एक दिल में किसे बिठाना है? भगवान को। तो विडंबना ये है, फिर पत्नी को कहां बिठाएं महाराज? बच्चों को कहां रखें? पति को कहां बिठाएं? हाँ, इनकी जगह कहो तो मैं बता दूं। बताऊं? पत्नी को और पति को, बेटा को और बेटी को, इन्हें दिमाग में रखो। कहां रखेंगे? कहां रखेंगे? भगवान को दिल में, और परिवार को, भगवान को, जो बोलो, भगवान को दिल में, परिवार को। अब दिमाग में कैसे रखा जाता है वो समझो। कई बार आपकी पत्नी आपसे बोलती है, जरा बाजार से 1 किलो गुड़ लेके आना, जरा टमाटर ले आना, जरा घी ले आना। और जब बाजार से आप आते हो और पत्नी बोलती है कि घी लाए, तो आप क्या बोलते हो? अरे तेरी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहां से निकलती हैं? जोर से। अक्सर बातें दिमाग से निकलती हैं। अच्छा बताओ, क्या दिल की बातें कभी निकलती हैं? सास ने गाली दी बहू को, तो बहू ने कहा महाराज हमारे तो दिल में लग गई। 10 साल पुरानी गाली को अभी तक बहू कंठस्थ किए बैठी है। दिल में लग गई ना। पति गाली देता है,
दिल में लग जाती है। लोग क्या कहते हैं, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। तो कई लोग अपनी बातों से क्या तोड़ देते हैं, जोर से। एक बात बताएं, यदि आपने संसार को दिल में रखा है तो दिल टूटेगा। संसार के लोग दिल तोड़ेंगे, एक भगवान है जो आपका दिल कभी नहीं तोड़ते। इसलिए भगवान को हृदय में बिठाओ, अपने दिल में रखो और परिवार को दिमाग में रखो। जैसे पत्नी ने पति से पूछा बाजार से सामान लाए, तो बोला दिमाग से निकल गया। पत्नी, पति, बेटा, बेटी यदि दिमाग में रहा तो मरने के पहले दिमाग से सब चीज निकल जाएगी, और दिल में भगवान रहेंगे तो कभी नहीं निकलेंगे। और भगवान को मरते दम तक स्मरण करना है। भगवान ही याद आए, परिवार याद ना आए मरते समय। यदि ये याद आ गए हृदय वाले कन्हैया, तो फिर जन्म मृत्यु से छूट जाओगे। और यदि संसार का कोई व्यक्ति याद आया, भरत जी ने मरते समय मृग को याद किया तो उन्हें मृग बनकर आना पड़ा। अब यहां एक प्रश्न और खड़ा है आप लोगों का, महाराज जी चलो हम पत्नी को दिल में नहीं दिमाग में रखेंगे, तो फिर बताओ बात कैसे बनेगी। चलो एक छोटा सा सवाल और आपसे करता हूं, उत्तर दो देना। यह सवाल 10 करोड़ रुपए का है। सवाल 10 करोड़ का है, सही उत्तर दोगे तो 10 करोड़ का ज्ञान आपकी खोपड़ी में। मैया उत्तर दोगी ना मेरी मां? चलो बताओ, सवाल 10 करोड़ का प्रश्न ये है कि पत्नी हो या पति, बेटी हो या बेटा, दोस्त हो, सखा हो, या संसार का कोई भी रिश्ता हो, एक बात जरा अपने अनुभव से बताना। आज तक के अनुभव से उत्तर देना, विचार करके उत्तर देना, जल्दी नहीं। ये बताओ कि पति, पत्नी, बेटा, बेटी, परिवार, रिश्तेदार, इन सबको आपके प्रेम की जरूरत है या आपके अच्छे व्यवहार की जरूरत है? संसार आपसे प्रेम की अपेक्षा रखता है या आपसे अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखता है? जोर से। आपकी पत्नी आपसे प्रेम की उम्मीद करती है या आपसे अच्छा व्यवहार की उम्मीद करती है? आपका पति आपसे प्रेम चाहता है या आपसे अच्छा व्यवहार चाहता है? फटाफट बताओ, सोच के बताना, थोड़ा टाइम लेके बताना, फिर बताना फास्ट। चलो जब तक बूढ़ी मैयाओं से पूछते हैं तब तक आप लोग तैयार रखो अपना आंसर। मैया जिनके बाल पक चुके हैं पहले वो बताएंगे, ये मैया बताएंगी। हाँ बताओ मेरी माँ, आपके तो दांत भी नहीं है, आपका तो अनुभव सबसे ज्यादा है। जल्दी से बताओ कि रिश्तों में, परिवार में पत्नी को, पति को अच्छे व्यवहार की जरूरत होती है या प्रेम की जरूरत होती है? हाँ, अच्छे व्यवहार की। आप बताओ, आपकी पत्नी आपसे क्या चाहती है? अच्छा प्रेम। आप अपनी पत्नी से प्रेम बहुत करो पर आपका व्यवहार बहुत कर्कश हो, खराब हो पत्नी से। प्रेम तो है पर व्यवहार अच्छा नहीं है, आप बोलते अच्छे से नहीं है, आप पत्नी का सम्मान नहीं करते, तो बताओ रिश्ते चलेंगे? रिश्ते चलाने के लिए अच्छा व्यवहार होना जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं प्रेम मत करो किसी से, प्रेम भगवान से करो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान से प्रेम करो, खूब प्यार करो भगवान से, खूब प्रेम करो शबरी की तरह, मीरा की तरह भगवान से। और पत्नी से बढ़िया व्यवहार करो, अच्छे से बोलो अपनी पत्नी से, अच्छे से उसका सम्मान करो, सदा उसका आदर करो, सदा उसको खुश रखने की कोशिश करो, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से। आप पत्नियां
अपने पति से बिल्कुल प्यार मत करना, भगवान से प्रेम करना सच्चा, लेकिन पति के साथ बढ़िया व्यवहार, पति से इतना बढ़िया व्यवहार हो कि आपका व्यवहार उसका दिल जीत ले और आपका पति कहे मेरी पत्नी जैसी भगवान सबको पत्नी दे, मेरे पति जैसा भगवान सबको पति दे। एक संसार, मैं आपके यहां आया सनावद में, मैंने आप लोगों के साथ केवल अच्छा व्यवहार किया, मैं आप लोगों से मैंने प्रेम नहीं किया, मैंने आप लोगों से प्रेम और ना आप लोगों ने मेरे से प्रेम किया, लेकिन आप लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, तो मैं आपके इस व्यवहार से खुश हूं। शायद आप लोग भी मेरे व्यवहार से खुश होंगे, हाँ या ना? आप संसार में जाते हो, निकलते हो बाजार में, किसी को आपके प्रेम की जरूरत ही नहीं है, मत करो प्रेम, अच्छा व्यवहार। और एक चीज और है व्यवहार से जुड़ी हुई, जिसका व्यवहार अच्छा है उसका व्यापार अच्छा है। व्यापार किससे चलता है? जोर से, व्यापार किससे चलता है? हाँ, व्यापार चलाने के लिए व्यवहार चाहिए, और सिर्फ व्यापार नहीं, परिवार चलाने के लिए भी अच्छा व्यवहार चाहिए। इसलिए दिल भगवान को देंगे, परिवार को दिमाग में रखेंगे, परिवार के साथ केवल अच्छा व्यवहार। और जो आप पत्नी से कहते हो ना, हम तेरे से बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू 2 3 4 5, ये सब करने ठीक है, ये व्यवहार है। ये भी देखो, आज के जमाने में आपका जो पति है ना, वो आपको आई लव यू बोलता है, सच बताएं तो वो आपसे प्रेम नहीं करता, वो तो अपना बेचारा व्यवहार पूरा, वो भी व्यवहार आप समझते नहीं हो, वो तो फॉर्मेलिटी कर देता, तेरी खुशी आई लव यू में है तो ले 10 आई लव यू ले, वो व्यवहार है। लेकिन आप उसे प्यार समझ लेती हो, ये मेरा पति बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। कोई प्यार व्यार नहीं करता। मर जाओगी तो तेरी ही ना हो पाएगी, दूसरे विवाह की चर्चाएं चालू हो जाएंगी। विश्वास ना हो तो देख लेना, उससे भी कहेगा दूसरी वाली से आई लव यू, आई लव यू। अब ये बताओ, पहली वाली को भी बोला आई लव यू, दूसरी वाली, अब ये बताओ ये उसको करता था प्यार? किसको? किसी को नहीं, मूर्ख बना रहा है। ये व्यवहार है, जैसे तुम प्यार समझती हो। लिख के रखो, इस संसार में कोई तुमसे प्यार करता ही नहीं है, मैं सिद्ध कर दूंगा इस विषय को, कोई नहीं करता, एक भगवान के सिवा। इस संसार में कोई आपसे प्यार नहीं करता। जो लोग आपसे जुड़े हैं वो सब स्वार्थ से जुड़े हैं। पति का भी स्वार्थ है पत्नी से, और पत्नियों का भी स्वार्थ पति से होता है। जब पति नहीं होता तो पत्नी रोती है। पूछो जरा कि पति नहीं है तो क्यों रो रही हो, तो गहराई में उतरने के बाद पता चलेगा कि पति होता है ना तो स्त्री को टेंशन नहीं होती। अब पति नहीं है तो कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा? पति गया इस बात का दुख तो है, पर अब आगे का जीवन अकेला कैसे गुजरेगा? कौन खिलाएगा, कौन कमाएगा, कौन इन बच्चों का भरण पोषण करेगा? ये दिक्कत के कारण भी तो लोग रोते हैं। तो व्यक्ति आपसे अपने स्वार्थ के कारण भी तो जुड़ा है, क्यों भूल रहे हो आप? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। सब स्वार्थ से जुड़े होते हैं मेरी मां, इसलिए आप व्यवहार अच्छा करो। क्या अच्छा करो? व्यवहार। पति के चरण सेवा करना ये अच्छा व्यवहार है पति के साथ। पति की आज्ञा का पालन करना ये आपके अच्छे व्यवहार का परिचय है। पत्नी को खुश रखना, उसका सम्मान बनाए रखना, सब व्यवहार है। तो आज से अब आप लोग क्या करेंगे पत्नी के साथ? बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत शुद्ध व्यवहार, बहुत पवित्र व्यवहार, इतना बढ़िया कि पति मजबूर हो जाए कहने के लिए कि
कि मेरे पति जैसा भगवान सबको पति दे, मेरी पत्नी जैसी भगवान सबको पति दे। पत्नी, अरे बेटा अपने बाप से प्यार बिल्कुल ना करे, पर एक बेटा अपने पुत्र धर्म का अच्छा व्यवहार अपने पिता के साथ करे तो बता पिता खुश होगा कि नहीं? प्यार की जरूरत नहीं है। जिनको प्यार चाहिए उनको आप प्यार करते नहीं भगवान को, और जिन्हें प्यार नहीं चाहिए, व्यवहार चाहिए, उन पर आप प्यार उड़ेले जा रहे हैं, उड़ेले जा रहे हैं। व्यर्थ में बह रहा है तुम्हारा प्यार। इसलिए समझो, प्यार को और व्यवहार को दोनों को अलग अलग समझो।